चल गए इसना ये गड्डी ले मैं मेरे मामा जी भी इस जिंदा तो बुलाई स्थिति काफ़ी हद तक काबू में है। हमारे CICT ग्रिड पूरी तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही है और कोशिश जारी है कि हम इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोक सकें। हमारे रेजिमेंट का गठन जैसे आपको विदित है 1820 में जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह की अगुवाई में हुआ था। हमारे रेजिमेंट के इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में अगर आप देखें तो जनरल जोरावर सिंह की अगुवाई में तिब्बत, गिलगिट, यासेन, दरेल, हुंजा, नगर, चिलस, चित्रल जैसे इलाकों को फतेह करके अपना परचम लहराया था। 1820 से लेकर अभी तक के हर युद्ध में हमारी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है और अपना शौर्य और बलिदान की अद्भुत मिसाल दी है। हुसैनीवाला ऑपरेशन में फोर्ट जैकरिफ के साहसिक कार्य के और इतिहास में हमारी बहादुरी को देखते हुए हमारी रेजिमेंट को भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनाया गया और 1963 में हमारी रेजिमेंट को पुनः जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट का नाम दिया गया। हमारी रेजिमेंट ने हर क्षेत्र में देश सेवा की अनेक मिसाइलें कामें की हैं, जिसकी वजह से हमारे रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 5 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र मिलाकर अनगिनत सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम उन पूर्व सैनिकों का सम्मान करना चाहेंगे जिनके कारण आज हम स्वतंत्र और स्वच्छंद हैं। इस देशों के वीर को हम पर वह कर्ज है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्र हमेशा उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करता रहेगा। मैंने दिनांक 1 फरवरी 2022 को आर्मी कमांडर नदन कमांड और जम्मू कश्मीर राइफल तथा लद्दाख स्काउट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप सभी से दूर दराज के इलाकों में जाकर मुखातिब हों। आज इस रैली का उद्देश्य है कि जम्मू के नज़दीकी ज़िले तथा आसपास के इलाकों में रहने वाले जम्मू कश्मीर राइफल्स के भूतपूर्व सैनिकों, आपके निकटतम परिजनों, वीर नारियों तक पहुंचना और आपसी अपनत्व को बढ़ावा देना, पेंशन से संबंधित उनकी समस्याएं, विसंगतियों उसका निवारण तथा चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सीय सेवाओं प्रदान करना, भारतीय सेना तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी का प्रसार करना है। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी रेजिमेंट हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही है और देश की सर्वोत्तम रेजिमेंटों में हमारी रेजिमेंट का नाम शामिल है। पिछले 1 साल में मैंने रेजिमेंट की तकरीबन सभी यूनिटों का दौरा किया है और सभी यूनिटों का उच्च स्तर देखते हुए मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई है। रेजिमेंट ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग या जानते हैं कि हमारे रेजिमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा जवान तथा भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से हैं। इसलिए हमने ये योजना बनाई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन इन इलाकों में करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निवारण कर सकें। मेरी कोशिश है कि मैं अपने भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों के उनके घर में जाकर मिलूं, कुछ मैं जगह पर जाकर मिला भी हूं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने बारामूला, श्रीनगर, पालमपुर, लेह, अखनूर, रजौरी और देहरादून में भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों से मुलाकात भी की है और आगे आने वाले दिनों में अनंतनाग, अमृतसर, जुतोग यानी शिमला और दार्जिलिंग में भी रैली का आयोजन है। इसमें और भी कोशिश करेंगे, जो आप लोग सुझाव देंगे, जो शहरों में बताएंगे जगहों पे, वहाँ भी हम जाकर रैलियाँ आयोजित करेंगे। हमारा यह प्रयास है और आगे भी रहेगा कि हम अपने वेटरन्स के साथ जुड़ें और हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करें। इसके बारे में भी आपको CRO साहब और सेंटर कमांडेंट द्वारा जानकारी दी गई है। मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आपका इसके बारे में और भी कोई सुझाव है तो हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट नॉर्थ जोन अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए दूसरे कैरियर का विकल्प प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं कि आजकल क्या हो रहा है, तो साहब हम घर पे बैठे हुए हैं। तो घर पे बैठिए, लेकिन घर के आसपास ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसी हो सकती है नौकरी प्राप्त हो सके जिससे कि आप नेशन बिल्डिंग में साथ दे सकें। जितना आप घर से दूर निकलेंगे, आप देखेंगे उतना आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए और बेहतर नौकरी की संभावनाएं सुनिश्चित करने के लिए कई जगहों पर रीजनल ऑफिस स्थापित किए गए हैं, जिसमें अभी उधमपुर में भी स्थापित किया जाएगा। AWPO और DGR के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ से आप इनसे संबंधित जानकारियाँ ले सकते हैं। DIAV ब्रिगेडियर शाम तो नहीं आ पाए हैं, बट कल सांबियाल ने आप उसके बारे में बातचीत की होगी और उनके ज़्यादा जो प्रयास हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको दी गई होगी। इसका हेल्प डेस्क भी यहाँ पर लगाया गया है और आप उसमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेटरन सेल, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, डायरेक्टली एडजुटेंट जनरल के अंडर में होता है, तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, सीधे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा जो है उनके पास जाता है और सीधे चीफ साहब के पास ले जाते हैं, उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इस सेल का आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। हेल्प डेस्क के बारे में भी आपको जानकारी बताई गई है और रिकॉर्ड क्लर्क्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी छोटी छोटी भी जो परेशानियाँ होंगी, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो यहाँ पर हम जो क्लर्क्स मौजूद हैं, जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस यानी सेंटर में जो क्लर्क मौजूद हैं और वीडियो पे यहाँ पे अवेलेबल हैं,